वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे फाइलोजेनेटिक ट्री। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्या ये कैरेक्टर्स इन फाइलोजेनेटिक ट्री। उसमें हम लोगों ने पहला कैरेक्टर क्या देखा था कि एपोमॉर्फी क्या होता है या एपोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग एडवांस्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं या डेराइव्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं या लेटेस्ट कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एपोमॉर्फी का दो टाइप देखा था, तीन टाइप देखा था। पहला टाइप क्या था? ओड एपोमॉर्फी। दूसरा टाइप क्या था? सिन एपोमॉर्फी। और तीसरा टाइप क्या था? हम लोग बोलेंगे होमोप्लाजी। ठीक है, ये CSIR नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स इन फाइलोजेनेटिक ट्री में दूसरा कैरेक्टर। पहला था एपोमॉर्फी, आज हम लोग देखेंगे दूसरा कैरेक्टर। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? हम लोग बोलते हैं प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर बोलते हैं या प्लीजियोमॉर्फी बोलते हैं, या इसको प्रिमिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एंसेस्ट्रल कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर या प्लीजियोमॉर्फी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये प्लीजियोमॉर्फिक या प्लीजियोमॉर्फी जो होता है ना, उसका हम लोग बोलेंगे दो टाइप्स होता है या उससे मिलता जुलता दो टर्म होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिनमॉर्फी, याद रखना SYN है, सिनमॉर्फी है। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं सिम, SYM है यहाँ पर, सिम फिजियोमॉर्फी। ठीक है, ये क्या होता है? ये सब सारा का सारा आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और इसके एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं बता दूंगा उसके बाद आप CSIR नेट का क्वेश्चंस बनाना, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर को क्या होता है? ठीक है, देखो बहुत आसान है। यहाँ पर याद रखना है, ये जो प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर होता है ना, ये वैसा कैरेक्टर होता है जो कि एंसेस्टर में मिलता है और एंसेस्टर से कहाँ ट्रांसमिट होता है? हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, क्या मतलब है बताने का? देखो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम लोग प्लीजियोमॉर्फी के बारे में बात करेंगे, प्लीजियोमॉर्फी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्लीजियोमॉर्फी दो टर्म के मिलने से बना है। एक को बोलते हैं प्लीजियो, दूसरा को क्या बोलते हैं? मॉर्फी। प्लीजियो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, याद रखना। प्लीजियो का मतलब क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव। ठीक है, और मॉर्फी का मतलब क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे मॉर्फी का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव कैरेक्टर किस में मिलेगा? हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर में ही तो मिलेगा ना। इसीलिए प्लीजियोमॉर्फी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। ये होता क्या है कि जैसे कि मान लो एक एंसेस्टर है, मान लो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ? यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक एंसेस्टर है। ठीक है, मान लो एक एंसेस्टर है। ठीक है, ये एंसेस्टर से मान लो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, मान लो कि तीन स्पीसीज मान लो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक को हम लोग बोलेंगे स्पीसीज ए, ठीक है, एक को हम लोग बोलेंगे स्पीसीज बी, एक को हम लोग बोलेंगे स्पीसीज सी। तो ये सारा का सारा जो भी हम लोग बोलेंगे स्पीसीज, इस एंसेस्टर से जो इवॉल्व हो रहा है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिसेंडेंट्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिसेंडेंट्स के नाम से जानते हैं। मैं बताया हूँ, मैं बार बार ये चीज को बताया हूँ। ठीक है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो कि अगर मान लो कि ये एंसेस्टर में, ठीक है, ये एंसेस्टर में जो भी कैरेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, एंसेस्टर में जो भी कैरेक्टर है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, या हम लोग किस नाम से जानेंगे? प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। अगर ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स या प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो किसमें प्रेजेंट है? एंसेस्टर में मिल रहा है या एंसेस्टर में प्रेजेंट है, ये अगर हम लोग बोलेंगे ये प्रिमिटिव कैरेक्टर अपने डिसेंडेंट्स में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिट होगा या जाएगा। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर या प्रिमिटिव कैरेक्टर जब अपने डिसेंडेंट्स में ट्रांसमिट होता है, किससे? एंसेस्टर से, तब इस फेनोमेनन को या हम लोग बोलेंगे, ये जो ऐसा जो कैरेक्टर होता है, इसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? प्लीजियोमॉर्फिक भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, याद रखना है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर कहां जाएगा? हम लोग बोलेंगे उसके डिसेंडेंट्स में जाएगा। ठीक है, मतलब प्रिमिटिव कैरेक्टर कहां जाएगा? हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर से कहां जाएगा? उसके डिसेंडेंट्स में जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लीजियोमॉर्फी बोलेंगे।
और इस कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। इसके एग्जांपल से भी हम लोग देख सकते हैं, देखो ध्यान से। जैसे कि मान लो कि एंसेस्टर में, ठीक है, जैसे मान लो एंसेस्टर में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक कैरेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम का, मान लो, ठीक है, क्या चीज है, वर्टिब्रल कॉलम का मान लो एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये वर्टिब्रल कॉलम, इसका डिसेंडेंट्स मतलब ये जो स्पीसीज है, इसमें भी अगर मान लो वर्टिब्रल कॉलम आता है, इसका जो स्पीसीज यहाँ पर डिसेंडेंट जो बी स्पीसीज है, इसमें भी अगर वर्टिब्रल कॉलम आता है, इसका जो स्पीसीज या हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स है इस एंसेस्टर का, इसमें भी अगर वर्टिब्रल कॉलम आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे प्लियोमॉर्फी, क्योंकि जो एंसेस्टर में जो कैरेक्टर है ना, वही कैरेक्टर किसमें आ रहा है, हम लोग बोलेंगे इसके डिसेंडेंट्स में आ रहा है। या तो एक डिसेंडेंट्स में, या दो में, या तीन में, या चार में, कितना में भी आ सकता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लियोमॉर्फिक कैरेक्टर वैसा कैरेक्टर होता है जो कि कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर में मिलता है, और जो कहाँ जाता है, हम लोग बोलेंगे अपने डिसेंडेंट्स में जाता है, ठीक है। उस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर, या हम लोग बोलेंगे प्लेजियोमॉर्फी, या हम लोग क्या बोलेंगे प्रिमिटिव कैरेक्टर, या क्या बोलेंगे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ठीक है। प्लेजियोमॉर्फी को हम लोग हम लोग क्या बोल सकते हैं, नियर टू द एंसेस्ट्रल मॉर्फोलॉजी। नियर टू द एंसेस्ट्रल मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया कि जो भी एंसेस्टर है ना, ठीक है, उसमें जो भी कैरेक्टर है ना, वही कैरेक्टर कहाँ जाएगा, उसके डिसेंडेंट्स पे जाएगा, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर, या प्लीजियोमॉर्फी, या प्रिमिटिव कैरेक्टर, या हम लोग बोलेंगे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लीजियोमॉर्फी का कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब यहां पर समझना है इसको, मैं एक फाइलोजेनेटिक ट्री को बना के भी समझाता हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक फाइलोजेनेटिक ट्री को बना के क्या समझा रहा हूं, प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर या प्लीजियोमॉर्फी को समझा रहा हूं। वैसे मैंने यहां पर समझा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ और एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ कि प्लीजियोमॉर्फी क्या होता है, ठीक है। जो फाइलोजेनेटिक ट्री है ना, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या चीज है, देखो ये ध्यान से देखो, ये फाइलोजेनेटिक ट्री में देखो ध्यान से कि मैंने क्या बताया था कि फाइलोजेनेटिक ट्री हम लोग बोलेंगे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट से स्टार्ट होता है, और जिस पॉइंट से फाइलोजेनेटिक ट्री स्टार्ट होगा ना, वो पॉइंट क्या चीज को बताता है, हम लोग बोलेंगे लास्ट कॉमन एंसेस्टर को बताता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या चीज को बता रहा है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर, मतलब जितना भी यहाँ स्पीसीज है ना, सारा का सारा स्पीसीज का हम लोग बोलेंगे जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यही तो होगा ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लास्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने ये भी बताया था कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लीनिएज के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैंने ये भी बताया था। और जहां पर ये लाइन हम लोग बोलेंगे दो भाग में, या हम लोग बोलेंगे दो पार्ट में बाइफरकेट हो रहा है, ये स्प्लिट कर रहा है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नोड। तो ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, या तीसरा नोड है, और नोड में क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे रीसेंट एंसेस्टर होता है। तो ये क्या चीज है, रीसेंट एंसेस्टर, रीसेंट एंसेस्टर, ये भी क्या चीज है, रीसेंट एंसेस्टर। ये रीसेंट एंसेस्टर किसका है, तो मान लो ये देखो ध्यान से, ये मान लो ए स्पीसीज है, ये मान लो बी स्पीसीज है, ये मान लो सी स्पीसीज है, ये मान लो डी स्पीसीज है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए स्पीसीज का रीसेंट एंसेस्टर कौन है, ये मान लो एक्स है, ये मान लो y है, ये मान लो z है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर A स्पीसीज का जो रिसेंट एंसेस्टर है वो कौन है, x है, B स्पीसीज का जो रिसेंट एंसेस्टर है वो कौन है, y है, C स्पीसीज का जो रिसेंट एंसेस्टर है वो कौन है, z है, D स्पीसीज का जो रिसेंट एंसेस्टर है वो कौन है, z है, ठीक है। याद रखना ये सब x y z ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड, और नोड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन सब देख रहे हो, वो लाइन को लीनिएज बोलते हैं। ये लीनिएज दो चीज को बताता है, पहला टाइम पीरियड को बताता है या टाइम ड्यूरेशन को बताता है, ठीक है। पहला हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन को बताएगा, दूसरा ये क्या चीज के बारे में बताएगा, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर्स के बारे में बताएगा। ये मैंने बताया है। अब देखना, जो भी फाइलोजेनेटिक ट्री का जो भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स आप उसको देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, समझो, यहाँ पर ये जो मैं डार्क कलर से जो दिखाया हूं ना, वो याद रखना, वो कैसा ट्रेट है, हम लोग बोलेंगे कैसा कैरेक्टर है, डेराइव्ड कैरेक्टर। डेराइव्ड का मतलब हो गया एडवांस्ड कैरेक्टर। एडवांस्ड कैरेक्टर का मतलब हो गया लेटेस्ट कैरेक्टर। लेटेस्ट कैरेक्टर का मतलब वैसा कैरेक्टर जो इसके लास्ट कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, ये जो मैं डार्क करके मतलब यहाँ पर सर्कल किया हूं, वो कैसा कैरेक्टर है, हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड कैरेक्टर है, या हम लोग बोलेंगे लेटेस्ट कैरेक्टर है, जो कि इसके लास्ट कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर व्हाइट सर्कल देखो जो मैं बनाया हूं, वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ठीक है। याद रखना है वो क्या चीज है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, या हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव कैरेक्टर, ठीक, या हम लोग बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक, सॉरी हाँ, या हम लोग बोलेंगे फिजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, ठीक है। याद रखना, ये जो व्हाइट कलर से जो मैं सर्कल बनाया हूं वो वाला। अब यहाँ पर समझो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि वैसा कैरेक्टर जो कि डिसेंडेंट्स में, वैसा कैरेक्टर जो डिसेंडेंट्स में प्रेजेंट है लेकिन लास्ट कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं है,
मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये कैरेक्टर क्या चीज है, एडवांस्ड है, या हम लोग बोलेंगे ये कैरेक्टर क्या है, लेटेस्ट है, या ये कैरेक्टर क्या है, डिराइव्ड है। तो वैसे कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये वाला जो है ना सी और डी जो है ना स्पीसीज, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या चीज को बता रहा है, हम लोग बोलेंगे वो बता रहा है एपोमॉर्फी को बता रहा है। वो क्या चीज को बता रहा है, एपोमॉर्फी को बता रहा है। मतलब एपोमॉर्फी वैसा ये हम लोग बोलेंगे एपोमॉर्फी कैरेक्टर वैसा कैरेक्टर होता है जो डिसेंडेंट्स में तो मिलता है लेकिन उसके लास्ट कॉमन एंसेस्टर में नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना। इसीलिए क्या चीज है, लेटेस्ट है, या हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अब देखना आपको सब समझ में आएगा। अब देखो वैसा कैरेक्टर, देखो ध्यान से, वैसा कैरेक्टर जो कि हम लोग बोलेंगे लास्ट कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है। देखो ध्यान से, ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, यही एंसेस्ट्रल कैरेक्टर देखो ध्यान से कौन से स्पीसीज में आया, हम लोग बोलेंगे एक्स स्पीसीज में आया। ठीक है, और फिर ये कहां गया, हम लोग बोलेंगे ए स्पीसीज में गया, मतलब डिसेंडेंट्स में गया। और यही लास्ट कॉमन एंसेस्टर में जो भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है वो कौन से स्पीसीज में, हम लोग बोलेंगे वाई स्पीसीज में भी आया, और वाई से अपने डिसेंडेंट्स बी में भी गया। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो है ना, जो हम लोग बोलेंगे कहां, जो एंसेस्टर में भी है और जो हम लोग बोलेंगे इसके डिसेंडेंट्स में भी मिल रहा है। तो ये क्या चीज को बता रहा है, ये बता रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को, ये बता रहा है प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर को। क्या क्या चीज को बता रहा है, प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर या प्लीजियोमॉर्फी को बता रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये व्हाइट वाला क्या चीज है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, यहाँ भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, यहाँ भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, इसके डिसेंडेंट्स में भी कैसा कैरेक्टर, हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर वाला कैरेक्टर ही तो गया है ना। इसीलिए क्या चीज को बताएगा, हम लोग बोलेंगे प्लीजियोमॉर्फी को बताएगा, प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर या प्रिमिटिव कैरेक्टर, या हम लोग बोलेंगे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को बताएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर प्लीजियोमॉर्फी से मिलता जुलता दो टर्म आता है, एक हम लोग बोलते हैं सिनमॉर्फी और दूसरा को हम लोग बोलते हैं सिन प्लीजियोमॉर्फी। तो सिन है, याद रखना, यहाँ पर सिन है। सिन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, सिन का मतलब क्या होता है, मैं ये बता रहा हूँ, सिनमॉर्फी का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। सिनमॉर्फी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है ना कि अगर मान लो कि कोई भी एक एंसेस्टर है, ठीक है, कोई भी एंसेस्टर, उसका कितना भी डिसेंडेंट्स हो, मतलब कितना भी उससे स्पीसीज इवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है, सी स्पीसीज है, डी स्पीसीज है, यहाँ पर मान लो ई स्पीसीज है, ये डिसेंडेंट्स है। सारा का सारा स्पीसीज में, याद रखना है, सारा का सारा स्पीसीज में एक साथ अगर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे सारा का सारा स्पीसीज में एक साथ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर आ रहा है, तो इस फेनोमेनन को, या हम लोग बोलेंगे इस ऐसे कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं सिनमॉर्फिक कैरेक्टर। क्या बोलेंगे, सिनमॉर्फिक क्या चीज, कैरेक्टर बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे सिनमॉर्फी भी बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, सिन का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, तो यहां पर देखो सिनमॉर्फी का मतलब हो गया, सिन का मतलब क्या, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या चीज, एक साथ, मॉर्फी का मतलब क्या चीज, कैरेक्टर। मतलब यहां पर हम लोग बोलेंगे अगर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर एक साथ सारे के सारे डिसेंडेंट्स में या सारे के सारे स्पीसीज में अगर जाता है या ट्रांसमिट होता है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिनमॉर्फिक कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनमॉर्फी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, when the ancestral character goes to all its descendants together, then it is known as synmorphic character or synmorphy। ठीक है, तो अब इसको हम लोग एक ये phylogenetic ट्री से समझते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर इसी को मैं phylogenetic ट्री से देखो समझाता हूँ, ये वाला phylogenetic ट्री से। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी phylogenetic ट्री बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, पहले ऐसा वाला phylogenetic ट्री मैं मतलब बना के दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये phylogenetic ट्री है, ये सब क्या मैं बना रहा हूँ, डिसेंडेंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्या लीनिएज है, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो लीनिएज है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा या बाइफर्केट होगा, स्प्लिट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ ए स्पीसीज, बी स्पीसीज, सी स्पीसीज, डी स्पीसीज। ठीक है, और ये क्या चीज है, नोड है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रीसेंट एंसेस्टर, रीसेंट एंसेस्टर, रीसेंट एंसेस्टर। ये मान लो एक्स है, ये मान लो वाई है, ये मान लो जेड है, मान लो। ठीक है, तो सबका जितना भी स्पीसीज है ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी स्पीसीज है सबका हम लोग बोलेंगे कॉमन एंसेस्टर होगा ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, और ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर, यही है ना। अब देखो यहाँ पर समझो, अगर लास्ट कॉमन एंसेस्टर से
लास्ट कॉमन एंसेस्टर से जो भी कैरेक्टर है जिसको हम लोग बोलेंगे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, अगर ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर एक साथ हम लोग बोलेंगे सारा का सारा स्पीसीज में अगर जाता है, ठीक है, सारा का सारा स्पीसीज या सारा का सारा डिसेंडेंट्स में अगर जाएगा एक साथ, तब इस फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिनमॉर्फी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनमॉर्फी, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनमॉर्फिक कैरेक्टर बोलेंगे। याद रखना है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम है मान लो, ठीक है, और वो वर्टिब्रल कॉलम इस स्पीसीज में भी गया, इसके डिसेंडेंट्स में भी गया, इस स्पीसीज में भी गया, इसके डिसेंडेंट्स में भी गया, इस स्पीसीज में भी गया, इसके डिसेंडेंट्स में भी गया, और इसके डिसेंडेंट्स में भी गया वर्टिब्रल कॉलम, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे, सिनमॉर्फिक कैरेक्टर है, या हम लोग बोलेंगे ये फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, सिनमॉर्फी बोलेंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है और वही मैंने यहाँ पर समझाया। अब देखो, अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर मैं क्या बनाया हूँ, डिफरेंट स्पीसीज या डिसेंडेंट्स है, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, बोनी फिश है, ये क्या चीज है, फ्रॉग है, ये क्या चीज है, क्रोकोडाइल है, ये क्या चीज है, प्लेटिपस है, ये कंगारू है, मैमल्स है। ये एग्जांपल मैंने एपोमॉर्फिक कैरेक्टर के टाइम पे भी दिया था। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या चीज है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर है ना, जहां से फाइलोजेनेटिक ट्री स्टार्ट हो रहा है। देखो ध्यान से, लास्ट कॉमन एंसेस्टर है जहां से फाइलोजेनेटिक ट्री स्टार्ट हो रहा है। मान लो ये लास्ट, और हाँ, और ये जो लीनिएज है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लो लास्ट कॉमन जो एंसेस्टर था उसमें एक कैरेक्टर आया जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम था। ठीक है, तो वो वर्टिब्रल कॉलम देखो ध्यान से, वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ये भी, इस पार्ट को भी क्या बोलेंगे, नोड। इस पार्ट को भी क्या बोलेंगे, नोड। इस पार्ट को भी क्या बोलेंगे, नोड। इसको भी क्या बोलेंगे, नोड। और नोड क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को मैं लिख रहा हूं एक्स वाई जेड ए बी, ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, नोड क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेंट स्पीसीज, सॉरी रिसेंट एंसेस्टर, रिसेंट एंसेस्टर, रिसेंट एंसेस्टर, रिसेंट एंसेस्टर को बता रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर में एक कैरेक्टर डेवलप हुआ, ये कैरेक्टर इवॉल्व हुआ जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम आने का कैरेक्टर। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम देखो ध्यान से, अगर इसमें भी जाएगा एक्स स्पीसीज में और इसके डिसेंडेंट्स में भी यही गया, ठीक है, और उसके बाद यही वर्टिब्रल कॉलम वाला जो कैरेक्टर है वो वाई स्पीसीज में भी गया और उसके डिसेंडेंट्स में भी गया, यही वर्टिब्रल कॉलम जो है कैरेक्टर वो जेड स्पीसीज में भी गया और क्रोकोडाइल में भी गया, इसके डिसेंडेंट्स में। यही वर्टिब्रल कॉलम वाला जो कैरेक्टर है वो किसमें गया, हम लोग बोलेंगे ये ए स्पीसीज या रिसेंट एंसेस्टर बोल सकते हैं। और इससे फिर कहां गया, हम लोग बोलेंगे प्लेटिपस में गया, मतलब इसके डिसेंडेंट्स में। और यही वर्टिब्रल कॉलम वाला जो कैरेक्टर है वो बी जो स्पीसीज है वहां गया, और वहां से ये वर्टिब्रल कॉलम वाला जो कैरेक्टर है वो इसके डिसेंडेंट्स मतलब कंगारू में भी गया और मैमल्स में भी गया। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे सिनमॉर्फी या सिनमॉर्फिक कैरेक्टर। और अब सोचो भी ना, देखो ध्यान से, अगर बोनी फिश को देखोगे तो बोनी फिश में भी क्या मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। फ्रॉग में भी क्या मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। क्रोकोडाइल में भी क्या मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम। प्लेटिपस में भी क्या मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम। कंगारू में भी क्या मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम। मैमल्स में भी क्या मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम। मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम वाला जो कैरेक्टर है ना वो जरूर इवॉल्व हुआ होगा कहाँ, हम लोग बोलेंगे बहुत पहले लास्ट कॉमन एंसेस्टर में, जिससे ये क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ये वर्टिब्रल कॉलम वाला जो कैरेक्टर है वो सारा का सारा जो डिसेंडेंट्स है ना, इंक्लूडिंग हम लोग बोलेंगे जो रिसेंट एंसेस्टर ना, सब में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम वाला कैरेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर से वर्टिब्रल कॉलम वाला कैरेक्टर सारा का सारा जो डिसेंडेंट्स है ना सब में आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक साथ आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिनमॉर्फी बोलेंगे या सिनमॉर्फिक कैरेक्टर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे सिनमॉर्फी का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आता है कि ये सिन प्लीजियोमॉर्फी क्या होता है, या इसको हम लोग बोलेंगे सिन प्लीजियोमॉर्फी कैरेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर सिनमॉर्फी है, यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे सिन प्लीजियोमॉर्फी है। तो ये सिन प्लीजियोमॉर्फी क्या होता है, इसको मैं बता रहा हूं यहाँ पर, इसको मिटाकर बता रहा हूं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर सिन प्लीजियोमॉर्फी क्या होता है। तो सिन प्लीजियोमॉर्फी क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, देखो ध्यान से, एन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर शेयर्ड बाय 2 और मोर लीनिएज। इसका क्या मतलब है, बहुत आसान है। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर हमेशा रखना है कि ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ व्हाइट कलर से, ये क्या चीज को बता रहा है, ये बता रहा है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को बता रहा है। ठीक है, और जो ब्लैक कलर से जो दिखा रहा है वो क्या चीज को बता रहा है, वो बता रहा है, हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड कैरेक्टर को या लेटेस्ट कैरेक्टर को या एपोमॉर्फिक कैरेक्टर को बता रहा है। ठीक है, ये मैंने कल बताया था एपोमॉर्फिक के बारे में। अब ध्यान से देखो, सिन
प्लीजियोमॉर्फी का मतलब क्या होता है। सिम का मतलब यहाँ पर होगा ना, सिम का मतलब यहाँ पर हो गया जितना भी एंसेस्टर है ना सबके पास, याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लोग नेमिंग करें तो ये मान लो ए स्पीसीज है, ये मान लो बी स्पीसीज है, ये मान लो सी स्पीसीज है, ये मान लो डी स्पीसीज है, ठीक है। और ये वाला क्या चीज है, नोड है ना, नोड में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर है। यहाँ पर भी क्या होगा, रिसेंट एंसेस्टर, यहाँ पर भी क्या होगा, रिसेंट एंसेस्टर, ठीक है। चलो इसका नाम दे देते हैं एक्स, दे देते हैं रिसेंट एंसेस्टर, वाई दे देते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं जेड, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर अगर हम लोग बोलेंगे कोई भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, अगर हम लोग बोलेंगे कोई भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो हम लोग बोलेंगे रीसेंट, जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर में तो था ही था, जो हम लोग बोलेंगे रीसेंट एंसेस्टर में भी गया, और रीसेंट एंसेस्टर से कहां गया, अपने डिसेंडेंट्स में गया। उसी तरह यहां पर भी हम लोग बोलेंगे रीसेंट एंसेस्टर में तो था ही था, उसके साथ कहां गया, अपने डिसेंडेंट्स में गया। उसी तरह आप लोग बोलेंगे वैसा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो इसके रीसेंट एंसेस्टर में भी था और इसके डिसेंडेंट्स में भी गया, ठीक है। तो ऐसा कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्प्लीजियोमॉर्फी, याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्लीजियोमॉर्फी बोलेंगे, या सिम्प्लीजियोमॉर्फी कैरेक्टर बोलेंगे। कहां से कहां तक, यहां तक, ठीक है, ए से लेके सी स्पीसीज, यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सिम्प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर को बता रहा है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो जितना भी डिसेंडेंट्स है ना, सबका जो रिसेंट एंसेस्टर है ना, उसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है। और वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर या प्रिमिटिव कैरेक्टर किसके पास भी हम लोग बोलेंगे, लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास भी है, ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने लिखा है, एन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर शेयर्ड बाय 2 और मोर लीनिएज। तो यहाँ पर देखो ये पहला लीनिएज है, ये दूसरा लीनिएज है, ये तीसरा लीनिएज है। तो एक लीनिएज में देखो ध्यान से, ये एंसेस्ट्रल लास्ट कॉमन एंसेस्टर में जो भी प्रिमिटिव कैरेक्टर या एंसेस्ट्रल कैरेक्टर था वो किसमें आया, एक्स स्पीसीज में आया। अब एक्स स्पीसीज से जब इसका डिसेंडेंट्स बना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए स्पीसीज, तो इससे कैरेक्टर कहां गया, इस ए स्पीसीज में गया, इस लीनिएज में गया। उसी तरह हम लोग बोलेंगे जब एक्स स्पीसीज से वाई स्पीसीज आया, ठीक है, और वाई स्पीसीज से हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, जब इसका डिसेंडेंट्स है जिसको बोलते हैं बी स्पीसीज, ठीक है। तो यहां पर भी देखो ध्यान से, बी स्पीसीज का जो रिसेंट एंसेस्टर वो वाई हो गया, तो वहां पर भी हम लोग बोलेंगे जो प्रिमिटिव कैरेक्टर था वो था, और वो कहां गया, हम लोग बोलेंगे इसके डिसेंडेंट्स पे। तो यहाँ पर दूसरे लीनिएज में भी गया, यहाँ पर तीसरे लीनिएज में भी गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो कि शेयर किया जाता है, हम लोग बोलेंगे 2 या 2 से ज्यादा लीनिएज है, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लीजियोमॉर्फी बोलते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर में तो है ही है, उसके साथ साथ रिसेंट एंसेस्टर में भी है, और ये रिसेंट एंसेस्टर से हम लोग बोलेंगे एक साथ कहां कहां ये जा रहा है, हम लोग बोलेंगे अपने डिसेंडेंट्स पे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सिम्प्लीजियोमॉर्फी, या हम लोग बोलेंगे सिम्प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर नया कैरेक्टर आ गया, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो ध्यान से, सिम्प्लीजियोमॉर्फिक को एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, लास्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, जहां से फाइलोजेनेटिक ट्री स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। अब आप लोग बताना है यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। तो ये मान लो हम लोग बोलेंगे x, ये मान लो y है, ये मान लो z है, ये मान लो a है, ये मान लो b, ये सब नोड्स है। नोड्स का जिसको रिप्रेजेंट कर हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर को, ठीक है। x किसका रिसेंट एंसेस्टर है, इंसेक्ट्स का, y किसका रिसेंट एंसेस्टर है, फिश का, z किसका, एम्फीबिया का, a किसका रिसेंट एंसेस्टर है, बर्ड्स का, b किसका रिसेंट एंसेस्टर है, लीमर एंड मैमल्स का। और ये सब स्पीसीज का सारा स्पीसीज का हम लोग बोलेंगे जो कॉमन एंसेस्टर वो क्या है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर इस लीनिएज का जिसको रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स को, टाइम पीरियड को, यहाँ पर मान लो कि एक कैरेक्टर आ गया, मान लो, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर आ गया यहाँ पर मान लो कैरेक्टर आ गया वर्टिब्रल कॉलम का, मान लो एक कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप हो गया, मान लो, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर है, देखो ध्यान से, ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर कहाँ गया, देखो ध्यान से, ये जो रिसेंट एंसेस्टर है यहाँ भी गया, और ये कैरेक्टर कहाँ गया, फिश में भी गया। अब यही वर्टिब्रल कॉलम वाला कैरेक्टर, ये जो रिसेंट एंसेस्टर है यहाँ भी गया, ठीक है, और ये अपने डिसेंडेंट्स मतलब एम्फीबिया में भी गया। यही वर्टिब्रल कॉलम वाला कैरेक्टर कहाँ आया, हम लोग बोलेंगे ये रिसेंट एंसेस्टर ए में आया और अपने डिसेंडेंट्स बर्ड्स में भी गया। यही वर्टिब्रल कॉलम वाला कैरेक्टर कहाँ आया, रिसेंट एंसेस्टर बी में आया, और कहाँ गया, लीमर में भी आया, और हम लोग बोलेंगे मैमल्स में भी गया, ठीक है, लीमर में भी गया ये वर्टिब्रल कॉलम वाला कैरेक्टर, और मैमल्स में भी गया। तो अब ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ये क्या चीज को बता रहे हैं, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, मॉर्फिक कैरेक्टर या मॉर्फी के बारे में बता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है, जैसा ये था वैसे ही तो ये है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सिम्प्लिजियोमॉर्फिक कैरेक्टर या सिम्प्लिजियोमॉर्फिक। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे सकता है एग्जाम में ऐसे करके फाइलोजेनेटिक ट्री बना के दिया जा सकता है, और यहाँ पर आपको ये पता करने बोलेगा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो क्या चीज है, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर है, प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर है, सिन एपोमॉर्फिक है, ऑड एपोमॉर्फिक है, ये सिम प्लीजियोमॉर्फिक है, सिम प्लीजियोमॉर्फिक है। ये सब आपको पता करने के लिए एग्जाम में दे सकता है। तो देखना इससे क्वेश्चंस आए हैं सीएसआई नेट में, जो कि आसान है। एक बार इसको देखिए, ये लेक्चर को, इससे प्रीवियस लेक्चर को, और भी जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स उसको देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग बोलेंगे क्या चीज, सिम प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, और एक चीज हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि हम लोग बोलते हैं एमनियोट्स। ठीक है, एमनियोट या एमनियोटा। एमनियोटा में कौन कौन क्लास आता है, तो हम लोग बोलेंगे एमनियोटा में कॉर्डेट्स का कौन कौन क्लास आता है, हम लोग बोलेंगे एमनियोटा में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे रेप्टाइल्स आता है, क्या आता है हम लोग बोलेंगे, क्या आता है, रेप्टाइल्स आता है, बर्ड्स आता है, और क्या आता है हम लोग बोलेंगे मैमल्स आता है। और एन एमनियोट जो है एन एमनियोटा में कौन 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 आता है, कौन कौन कॉर्डेट्स का क्लास आता है, तो हम लोग बोलेंगे फिश आता है, और क्या आता है हम लोग बोलेंगे एम्फीबिया आता है। यही है। ठीक है, तो इस कैरेक्टर को भी हम लोग लेकर क्या कर सकते हैं, हम लोग सिनमॉर्फी और सिन प्लीजियोमॉर्फी बना सकते हैं, मतलब एवोल्यूशनरी ट्री बना सकते हैं। अब दूसरा देखो ध्यान से, अगर टेट्रापोड का अगर हम लोग बात करेंगे, टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रापोडा में कौन कौन क्लास आएगा कॉर्डेट्स का, तो हम लोग बोलेंगे एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल्स आता है, बर्ड्स आता है, और क्या आता है हम लोग बोलेंगे मैमल्स आता है। ये चार क्लास किसमें आएगा, टेट्रापोड्स, मतलब ये चारों क्लास में क्या हम लोग बोलेंगे, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब होगा, टोटल 4 इन नंबर होगा। ठीक है, तो इसको भी यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, सिनमॉर्फी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं हम लोग बोलेंगे सिन प्लीजियोमॉर्फी बना सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि टेट्रापोडा वाला एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, आप एमनियोटा या एन एमनियोटा वाला एग्जांपल लेके बना सकते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर हम लोग कॉर्डेट्स को देखेंगे, कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा को अगर देखेंगे तो इसमें 4 क्लास होता है, टेट्रापोड्स होते हैं। ठीक है, 4 क्लास ऐसा होता है जिसको हम लोग टेट्रापोडा बोलते हैं। पहला क्लास को हम लोग बोलते हैं C1, दूसरा को बोलते हैं C2, तीसरा को बोलते हैं क्लास 3, और चौथा को बोलते हैं क्लास 4। जिसमें से पहला आता हम लोग बोलेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स या एप्स भी बोल सकते हैं, और मैमल्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि मान लो मैं ये बना रहा हूँ सिमॉर्फी। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक मैं फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया, 1 2 3 4, ये 4 क्या चीज हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स है। ठीक है, ऐसे करके, और ये पहला डिसेंडेंट्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये एम्फीबिया है, दूसरा क्या है रेप्टाइल्स है, तीसरा क्या है बर्ड्स है, चौथा क्या है मैमल्स है। ठीक है, और इसका क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर है। ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर, और यहाँ पर सबका एंसेस्टर है जिसको बोलते हैं लास्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, मान लो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कैरेक्टर है, हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं टेट्रापोड्स कैरेक्टर मान लो यहाँ पर आया। ठीक है, तो अब ये जो टेट्रापोड्स कैरेक्टर है, देखो ध्यान से, ये टेट्रापोड्स कैरेक्टर यहाँ भी गया, ये टेट्रापोड कैरेक्टर यहाँ भी गया, ये यहाँ भी गया, ये यहाँ भी आया। ठीक है, सारा का सारा जो डिसेंडेंट्स है, सारा का सारा जो स्पीसीज है, इंक्लूडिंग क्या बोलते हैं रिसेंट एंसेस्टर, सब में टेट्रापोड्स वाला कैरेक्टर गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सिन क्या चीज मॉर्फी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिन मॉर्फी बोलेंगे। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पर, जैसे कि मान लो यहाँ पर जैसे कि मान लो एमनियोटा। ठीक है, एमनियोटा को अगर हम लोग देखेंगे तो याद रखना, एमनियोटा में कौन कौन आता है, कौन कौन क्लास आता है कॉर्डेट्स का, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो 1 2 3 3 स्पीसीज है। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर रेप्टाइल्स है, यहाँ पर बर्ड्स है, यहाँ पर क्या चीज है, मैमल्स है। ठीक है, मान लो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है यहाँ पर समझना है, यहाँ पर इसका लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, और एक मैं स्पीसीज यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, या फिर पहले इसको ऐसे बता लेता हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे यहाँ पर क्या चीज है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैरेक्टर डेवलप हुआ, वो कैरेक्टर क्या चीज का हम लोग बोलेंगे एमनियोटा कैरेक्टर। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है जो एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जिसमें फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और वो फ्लूइड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है, और हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल शॉक से बचाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब ये कैरेक्टर देखो ध्यान से, ये कैरेक्टर देखो ध्यान से, ये कैरेक्टर कहाँ गया, रेप्टाइल में भी गया। यहाँ पर इसका रिसेंट एंसेस्टर होगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से। ठीक है, ये कैरेक्टर रिसेंट एंसेस्टर में होने के बाद भी जो डिसेंडेंट्स है उस सब में गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मॉर्फी बोलेंगे।
ठीक है, देखो क्योंकि सब में जा रहा है, सिम्पॉर्फी का मतलब वही हुआ, एक साथ सब में जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अगर प्लीजियोमॉर्फी अगर बनाऊं तो कैसे बनेगा, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं मिटा के बताता हूँ। सिम प्लीजियोमॉर्फी अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर यहाँ पर मैं अलग अलग ले लिया स्पीसीज, ठीक है, 4 स्पीसीज ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज मान लो क्या चीज है, ये स्पीसीज मान लो फिश है मान लो, ठीक है, मान लो मैं ले लिया फिश, ठीक है, या एम्फीबिया मान लो ले लिया, या एम्फीबिया भी आप ले सकते हैं, या फिश भी ले सकते हैं। चलो और एक स्पीसीज मैं यहाँ पे ले लिया, इसको मैं बोल रहा हूँ फिश, ठीक है। फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, ये क्या चीज हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये क्या चीज हो गया, मैमल्स हो गया, ठीक है। ये क्या चीज है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, लास्ट कॉमन एंसेस्टर है इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज है, रिसेंट, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंसेस्टर है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ कहीं, यहाँ पर कहीं देखो इस लिनिएज के पास, अगर मान लो कि ये कैरेक्टर डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन का, ठीक है, या एमनियोन बोलते हैं। और वो कैरेक्टर देखो यहाँ पर आने के बाद इस पे गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें गया, तो ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिम क्या चीज, सिम क्या चीज, प्लीजियोमॉर्फी, सिम प्लीजियोमॉर्फी बोलेंगे। देखो ध्यान से, यही मैंने बताया है। यहाँ पर क्या चीज है, 2 या 2 से ज्यादा लिनिएज में क्या और हम लोग बोलेंगे, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर क्या और हम लोग बोलेंगे जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम प्लीजियोमॉर्फी के नाम से जानेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर कैरेक्टर आता है तो, ठीक है ना। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कैरेक्टर है किसका, फाइलोजेनेटिक ट्री का। तो ये खत्म होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं जितना भी डायग्राम यहाँ पर बनाया हूँ मैं, ये कैसे मैं बनाया हूँ, डायगोनली, ठीक है, डायगोनली फाइलोजेनेटिक ट्री में बनाया हूँ। याद रखना एग्जाम में इसको परपेंडिकुलर या 90 डिग्री हम लोग बोलेंगे राइट ट्रायंगल के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, तो दोनों सेम होगा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, आप देखना। ये खत्म होता है कैरेक्टर्स इन फाइलोजेनेटिक ट्री। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री में अलग अलग ग्रुप्स होता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक ग्रुप, कैसे करके डिफरेंशिएट करेंगे ये ग्रुप को, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।